सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है संस्कृत। इस विषय के अंतर्गत आज हम कक्षा कार्य में चतुर्थ पाठ के रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला रिक्त स्थान है ऐशा और उसके बाद खाली जगह है और प्रश्नवाचक चिन्ह है। उस खाली जगह में मैंने भरा है का। उसके आगे फिर खाली जगह है, उस खाली जगह में मैंने भरा है ऐशा और उसके बाद लिखा है विमला और पूर्ण विराम है। अब यह वाक्य एक प्रकार से पूर्ण हुआ। इसमें एक प्रश्न बना है, पहला वाक्य प्रश्न बना है क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और उसके पीछे वाला वाक्य इसका उत्तर हुआ। तो पहला वाक्य हुआ ऐशा का और उसका उत्तर हुआ ऐशा विमला। अब दूसरा रिक्त स्थान देखेंगे। उस रिक्त स्थान में लिखा हुआ है सा और खाली जगह में मैंने भरा है का। क्योंकि पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है इसलिए हमें इस वाक्य को प्रश्न बनाना है और सा एक स्त्रीवाचक सर्वनाम पद है, इसलिए का उपयोग करने से हम इसको प्रश्न बना पाएंगे। आगे लिखा है रिक्त स्थान में वाटिका और उस रिक्त स्थान में मैंने भरा है सा। अब ये उत्तर हुआ सा वाटिका, प्रश्न हुआ सा का, उसका उत्तर हुआ सा वाटिका। इसी प्रकार तीसरा जो रिक्त स्थान है उसमें लिखा है का और उसके पहले खाली जगह है, उस खाली जगह में मैंने भरा है ऐशा। अब ये प्रश्न बन गया ऐशा का और इसका उत्तर होगा ऐशा भगिनी, क्योंकि रिक्त स्थान में मैंने भरा है ऐशा। 4 नंबर वाला रिक्त स्थान देखेंगे, उसमें निर्मला लिखा है और आगे जगह खाली है, उस खाली जगह में मैंने भरा ऐशा। अब वाक्य बना ऐशा निर्मला। अब पीछे जो रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान में मैंने भरा का और उसके आगे लिखा है निर्मला और प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आगे का जो वाक्य है वो उत्तर के रूप में ऐशा निर्मला और पीछे वाला वाक्य का निर्मला। अब पाँच नंबर वाला रिक्त स्थान देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है, रिक्त स्थान में लिखा है, रिक्त स्थान के आगे जो लिखा है वो शिक्षिका और रिक्त स्थान में मैं भर रही हूँ सा। अब ये वाक्य पूरा हुआ सा शिक्षिका। इसके पीछे रिक्त स्थान दिया हुआ है उसमें मैंने भरा है का और फिर लिखा हुआ है पुस्तक में शिक्षिका और प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस प्रकार ये भी वाक्य पूरा हुआ। अब 6 नंबर वाला रिक्त स्थान देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है सा और उस सा के आगे जो रिक्त स्थान है उसमें मैंने भरा है नर्तकी। तो ये वाक्य पूरा हुआ सा नर्तकी। अब इसके जो आगे जगह खाली जगह है उसमें लिखा हुआ है का और रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो उत्तर वाले शब्द में मैंने नर्तकी भरा है, इसलिए प्रश्न के रिक्त स्थान में भी नर्तकी भर रही हूँ। अब ये वाक्य पूरा हुआ सा नर्तकी और इसका दूसरा भाग का नर्तकी, ये एक प्रश्न बना। इस प्रकार ये जो रिक्त स्थान आप सभी भैया बहनों ने क्रमांक 1 से 6 तक देखे हैं उन्हें अपनी कॉपी में ठीक प्रकार से लिखना है। अब आज का गृह कार्य। आज कुछ क्रियापदों को मैंने संस्कृत में लिखा है। इन क्रियापदों का आपको हिंदी में अर्थ लिखना है क्योंकि इसके अर्थ में पूर्व में आपको बता चुकी हूँ। तो पहली क्रिया है नमति। नमति यानी
क्या होता है वो लिखना है। दूसरे नंबर पे पठती, पठती यानी क्या होता है वो लिखना है। तीसरे नंबर पे है लिखती, लिखती का अर्थ क्या होगा वो लिखना। और 4 नंबर वाली क्रिया है जिसमें लिखा है पतति, पतति का अर्थ क्या होता है वो लिखना है। ठीक प्रकार से अपनी संस्कृत की पुस्तक को देखकर यह कक्षा कार्य पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।